इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली बिल्कुल सोचो स्टेप्स हैं, हमने स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो अब लास्ट क्लास में भी हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करे और कुछ नई अंडरस्टैंडिंग करी। बिल्कुल स्पेशली ध्यान में रखना, जो लास्ट क्वेश्चन करा था वो एक्स, जो क्वेश्चन करा था एक्स इंटू एक्स की पावर n+1, वो बाहर कॉमन लेने वाला, वो लॉजिक हमें बहुत काम आता है। अब हमें कुछ स्पेसिफिक बातें देखो मैंने क्लियरली बताई, एक तो लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन करा और जो पिछले क्वेश्चंस करे। अब वो सारा काम हमारे लिए अब आज वाली क्लास में एक तरीके से बेस क्रिएट करेगा। कुछ अभी आज वाली क्लास में अभी जल्दी कुछ नया नहीं करेंगे, जितनी बातें करी, जैसे घर चेंज करना, साइन कॉस का घर होता है, टैन सीकेंड का घर होता है, कॉट कोसेकेंड का घर होता है। अगर मिक्स घर का क्वेश्चन आए तो उसको पहले ठीक करते हैं। वो सारी बातें, उन सब बातों को आज वाली क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो कुछ नया नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पे देखो भागना मत। गड़बड़ क्या होती है कि वी टेंड टू स्केयर आवरसेल्व्स, हम अपने आप को डराने की करते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अकेले अपने आप घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो अपने आप को टाइम देना। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, ये अपने आप करना और ईजिली होंगे। अगर मान लो ब्लॉक हो जाओ तो भी वरीड नहीं होना, उस कंसेप्ट को अब ध्यान में रखो, अगले क्वेश्चन में फिर अप्लाई करो, ये सॉल्व करो अपने आप। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट रखनी थी। डायरेक्टली देख के हमें इसका फॉर्म समझ नहीं आ रहा, तो क्या हमें साफ साफ दिखता है कि अगर हम इसको टी डाल लेते हैं, 5 की पावर 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x को अगर हम टी अगर डाल लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता? विदाउट डूइंग एनीथिंग पहले क्या होता? सिंपली पहले a की पावर x इंटू लॉग a आता। तो वो क्या आता? सिंपली 5 की पावर 5 की पावर x, ये सिंपली दिस टर्म इंटू लॉग a। फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनती? देखो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते इंटू लॉग 5। फिर अब क्या लगाएंगे इसमें? चेन रूल। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आता? 5 की पावर 5 की पावर x इंटू लॉग 5। फिर बारी आती इस 5 की पावर x की, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता? 5 की पावर x और फिर से इंटू लॉग 5 dx, ये बराबर आता dt के। तो अकेला काम इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था कि इस बात को नोटिस कर सको कि इसको t डालते ही 5 की पावर 5 की पावर x ये इंटू 5 की पावर x इंटू लॉग 5 का होल क्यूब dx बराबर आ गया dt के। मतलब ये टर्म जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड थी, ये पूरी की पूरी dx के साथ एडजस्ट हो गई। क्वेश्चन बन गया सिंपली dt अपॉन लॉग 5 का होल क्यूब, जो कि सिंपल है। उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक। सिंपली टर्म क्या बन गई? dt अपॉन लॉग 5 का होल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन t की वैल्यू हमने वापस लिख दी, विच इज 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x होल डिवाइड बाय लॉग 5 का क्यूब प्लस c। तो ये था इसका कंप्लीट फाइनल आंसर और बहुत सिंपल था। पर इसमें बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर हो गए हो तो इस पॉइंट को नोटिस करो कि कितनी सिंपल सी बात थी, पर हम एग्जीक्यूट करने से डर जाते हैं। पर बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन नहीं था। अब नेक्स्ट करो, कहीं ब्लॉक होते हो तो कोई सब्स्टिट्यूशन करके ट्राई करना, पर सिंपल है। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो टास्क क्या था, हमें किसी ने टर्म दी x प्लस अंडर रूट ऑफ x+1 अपॉन x+2। डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? तो मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि इंटीग्रेशन में एक रूल है। वो रूल क्या है कि अजीब टर्म को हटाने की करो। बिल्कुल, अगर कोई और सिरा पकड़ में ना आए तो ऐसे सोचा करो क्या कि जो अजीब टर्म है उसको हटाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ अजीब का मतलब? द टर्म विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि लग रहा है कि ये क्या बना दिया इन्होंने। तो इस क्वेश्चन में क्या विजिबल है कि अंडर रूट के अंदर x+1 ये हमें इरिटेट कर रहा है। x हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, x+2 में प्रॉब्लम नहीं, ये टर्म हमें तंग कर रही है। तो उसको हटाएं कैसे? x+1 को t डाल दें तो भी बात बनती, पर रूट रह जाता। तो और बेटर क्या था कि x+1 को डाल दो t²। क्यों डाल दो? क्योंकि ऐसा करते dx बराबर हो जाता 2t dt। वो सिंपल है, इसकी जगह 2t dt आ जाएगा और ये x बन जाएगा t² - 1 प्लस अलग से t² - 1 प्लस अलग से सिंपल रूट t का स्क्वायर विच इज t, और नीचे आ गया t² + 1। तो टर्म ऐसे फॉर्मेट में आ गई जो कि देख के अब हमें इरिटेट नहीं कर रही। ये बन गया ये क्वेश्चन। अब क्या करें? अब ये क्लियरली डूएबल था। कैसे हमने ये टर्म बनाई? अब इसमें इसके बाद कर पाने के लिए बहुत सारे स्किल्स हैं, वो देखते हैं। अब जो मेजर स्किल है वो समझना। हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले आए, यहाँ तक लाने के बाद अब इसको हम कैसे प्ले करें, ये था इसके बाद काम। और बिल्कुल डूएबल था। हम किस तरीके से इसको प्ले करें, दैट वाज द गेम। बहुत तरीके थे। एक तरीका अब अगर मान लो कि सिंपली इसको मैं अगर अलग अलग तोड़ के करूँ, उसकी बजाय इसमें अब ये लॉजिक समझना, जो सुनने लगे हो ये लॉजिक समझना। अब यहाँ पे और ये लाइन याद रखना कि हमें आगे भी क्वेश्चंस में हेल्प करेगी।
एक्चुअली अब इसको प्ले करने के बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, मैं किसी तरीके से टी स्क्वायर प्लस वन ऊपर क्रिएट करा दूँ, टी स्क्वायर प्लस वन बना दूँ ऊपर। कैसे बनाऊँ? तो इसको नोटिस करना कि इसमें क्या क्या हम कर सकते थे। ये टर्म लिखी हुई है, तो अगर मैं इस टी क्यूब को पढ़ लूँ, टी क्यूब प्लस टी माइनस टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टी क्यूब प्लस टी और माइनस टी, और प्लस अलग से टी स्क्वायर है, उसमें प्लस वन करा और एक माइनस वन करा, ये माइनस टी अलग से लिखा हुआ है। ऐसा क्यों करा? अब जब इसके नीचे टी स्क्वायर प्लस वन लेके जाओगे, ऐसे इस टी स्क्वायर प्लस वन के नीचे टी स्क्वायर प्लस वन लेके जाओगे, इसके नीचे भी टी स्क्वायर प्लस वन है और इनके नीचे भी टी स्क्वायर प्लस वन है। ये क्यों करा? क्योंकि आई वॉज एबल टू सी कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे ब्रेक करने पे हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। कैसे हेल्प हो जाएगी? ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ, देखो इन दोनों में से t कॉमन, तो टी स्क्वायर प्लस वन ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये आ गया अकेला t, माइनस ये प्लस टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन विच इज ओनली वन, माइनस टी माइनस दिस, तो ये आ गया माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, एक टर्म ये बनी, और एक बचा बस मेरे पास अकेला माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन में ये करा, आर वी एबल टू सी कि अब इसके हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन हमें आता है। टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है? टी स्क्वायर बाय टू, प्लस वन का इंटीग्रेशन टी माइनस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डेरिवेटिव नोटिस करो, ये लिखा हुआ है, ये क्या बन गया? लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन विच इज टैन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। ये इसका 2 टाइम्स, ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर है। बस टी की जगह वापस वहां पे रूट ऑफ एक्स प्लस वन को वापस लिख दो, दैट वाज द टास्क। तो ये एक तरीका है, पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर मान लो कि इसको मैनिपुलेट करके करते, तो हमने करे हुए थे ऐसे क्वेश्चंस। रिकॉल करो, बिल्कुल शुरू में ऐसे के क्वेश्चंस कर रहे थे, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, इसमें वन ऐड करो, वन सबट्रैक्ट करो, तो हमने वैसे ही इसको प्ले करा, पर इसमें प्ले थोड़ा सा ज़्यादा था पहले से। अब एक लाइन याद रखना, इस क्वेश्चन के साथ एक लाइन याद रखना, और ये लाइन याद रखना, बहुत क्वेश्चंस आते रहेंगे इस बात पे बेस्ड। कभी भी अगर ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल, देखो ये बड़ा पॉलिनोमियल है और नीचे छोटा पॉलिनोमियल हो, केवल पॉलिनोमियल सुना है हमने, ऊपर अगर बड़ा पॉलिनोमियल हो और नीचे अगर छोटा पॉलिनोमियल हो, तो उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इसको एक्चुअली डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसको एक्चुअली अगर मान लो, मेरे माइंड में अगर मान लो ये स्टेप ना आता, तो मैं इसको एक्चुअली डिवाइड करता, टी स्क्वायर प्लस वन से इसको एक्चुअली डिवाइड कर लेते, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को एक्चुअली डिवाइड करा, सिंपली आ गया टी टाइम्स विच इज टी क्यूब प्लस वन, प्लस ये सिंपली इसको हमने टी से करा मल्टीप्लाई, तो दिस वुड बिकम टी क्यूब प्लस टी, तो ये बन गया टी क्यूब प्लस टी। जब दोनों को सबट्रैक्ट करा तो ये कैंसिल, हमें क्या मिल गया? टी स्क्वायर माइनस टू टी, तो इसमें हमने करा प्लस वन, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस वन, जब सबट्रैक्ट करा तो ये आ गया माइनस टू टी माइनस वन। तो अब ये टर्म जो लिखी हुई थी, इसकी जगह हम लिख सकते थे टी प्लस वन डिवाइडेड टी प्लस वन माइनस टू टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, और नोटिस करो कि ये यही बन गया, टी प्लस वन माइनस ब्रैकेट में टू टी प्लस वन, वो डिनोमिनेटर वाला, होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। तो जो हमने ये जो टास्क अचीव करा, ये एक्चुअली डिवीजन ही था, हम लोगों ने इसको इंटेलिजेंटली ब्रेक करा, तो इसको दिस कुड हैव बीन डायरेक्टली अप्रोच्ड बाय एक्चुअली डिवाइडिंग। और ये कब करते हैं? जब कभी ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल और नीचे छोटा पॉलिनोमियल हो। जब ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी और नीचे वाले की छोटी हो, तो पहला काम ये करते हैं कि उसको एक्चुअली डिवाइड करके ऊपर वाले की डिग्री को छोटा कर लेते हैं, फिर आगे का रूट हमें आता होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ये बात ध्यान में रखना, आगे भी काम आएगी क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट करो। अब ये सिंपल था और इजीली होना चाहिए था, साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 4x। डायरेक्टली समझ नहीं आया, पर नोटिस करो, अब ये ग्रेजुअली ये स्किल बन जाता है। देखो साइन की ऑड पावर है, मतलब क्या मेरे को समझ में आता है कि अगर cos x को t ले लिया जाए, अगर cos x को मैं t ले लेता हूं, तो एक sin x dx चला जाएगा dt में, क्या बचेगा? साइन की पावर 4x, और cos x के t होने पे साइन की पावर 4x कैन बी इजीली रिटन, क्योंकि साइन स्क्वायर x क्या बन जाता है? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसलिए अब यहाँ पे cos x को t लेना बिल्कुल क्लियर कट हमें दिखना चाहिए था। माइनस साइन एक्स आ गया डी टी, माइनस की कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा, डी एक्स आ गया माइनस डी टी बाई साइन एक्स, क्वेश्चन सिंपली बन गया साइन की पावर 4x। हमें पता है कि ये होने वाला है,
वहाँ लिख के सरप्राइज नहीं होते, हमें पता है कि ये होने वाला है इसलिए हमने ये स्टेप करा। तो ये टर्म डायरेक्टली चली गई dt में, बाहर माइनस साइन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4। ये बन गया क्वेश्चन। अब इसका क्या करें, इसको डायरेक्टली हमने एक्सपांड कर लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई टी की पावर 4। हर एक टर्म अब हमें अलग अलग आती है। दिस इज टी की पावर -4, तो टी की पावर -5 अपॉन -5। दिस इज 2 इंटू टी की पावर -2। बिल्कुल देखो ध्यान में रखना, टी की पावर -4 बना, उसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, टी की पावर -3 अपॉन -3। तो टी की पावर -4 + 1 -3 बना अपॉन -3। एंड सिमिलरली ये बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स लॉग ऑफ टी स्क्वायर लिख देते हैं। वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सिंपली टी की वापस वैल्यू डाली, अपना आंसर बन गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अकेला काम क्या था कि हम इसको राइट तरीके से हैंडल करें, और अब हमें आना चाहिए था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट भी सिंपल है, हमें पता है कैसे होना है नेक्स्ट भी। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो टर्म थी tan की पावर 4x, डायरेक्टली हमें नहीं आता, तो अब हमें सोचना क्या चाहिए था कि हमें इस तरह का क्या आता है। तो हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, tan डायरेक्टली tan x। तो क्यों ना एक काम करें कि इस tan की पावर 4x को तोड़ लेते। कैसे, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स में। और जो ये सेकंड वाला tan स्क्वायर एक्स है, हमने ऐसे कि अब कई क्वेश्चंस करें, इस सेकंड वाले tan स्क्वायर एक्स को तोड़ लेते हैं और लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब उसमें एक टर्म तो बन गई tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये हमें आती है। कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो क्या दिखता है, ये fx की पावर n इंटू f' dx बना हुआ है। अब ये फॉर्मेट जैसे ही बन गया तो हम पकड़ वी आर डायरेक्टली एबल टू होल्ड अपॉन दिस लॉजिक कि ये हमें आता है। क्यों, ये तो fx की पावर n इंटू f' है, हमें पता है tan x को t लेंगे, ये dt हो जाएगा, t का स्क्वायर dt बनेगा, जो कि हो गया। जो अकेला tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। हमने बिल्कुल शुरू में करा होता है। तो अब हमें ये भी आता है और हमें ये भी आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, tan³ x/3, डायरेक्टली बन गया tan³ x/3 इसका इंटीग्रेशन, और उसका जो सीकेंट स्क्वायर एक्स था उसका इंटीग्रेशन आ गया tan x माइनस प्लस उसका बन गया x। तो ये बना अपना कंप्लीट फाइनल आंसर विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। पर बेसिक लॉजिक को पकड़ में रखना, और याद रखना कि इस क्वेश्चन में अगर मान लो tan वाले लॉजिक से मेरा क्वेश्चन ना हो रहा होता तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, मतलब उसका घर बदलने की ट्राई जरूर करता इन सब। और अगर मान लो उन दोनों से नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो हमें टर्म गिवन थी साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 8x, डायरेक्टली हमसे हैंडल नहीं हो रही। अच्छा, अब इसमें सुनना बहुत ध्यान से। अगर मेरे मन में ये थॉट आए कि मैं साइन x को t ले लूँ, सुनना बहुत ध्यान से, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइन x को t ले लूँ या कॉस x को t ले लूँ। तो अगर मान लो मैं cos x को अगर t लेता हूँ तो विदाउट राइटिंग, देखो लिखना नहीं है, बिना लिखे समझ में आता है कि जब cos x को t लोगे तो sin x dx बन जाएगा dt, माइनस साइन आएगा उसको बाहर रख लेंगे, उसकी कोई बात नहीं। तो एक sin x dx dt में चला जाएगा, क्या बचेगा, sin³ x। तो जो sin³ x है, अगर cos x t है तो sin³ x वुड नॉट गिव अस अ सिंपल टर्म, वो सिंपली कोई रेडिकल पावर्स वाली, क्लियर है, फ्रैक्शन में पावर्स आ जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा इजी होने की बजाय मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में sin x को t लेना या cos x को t लेना हमें हेल्प नहीं कर रहा था। तो हमें ये बात ना लिखनी नहीं होती। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो लिख के अपना पेज वेस्ट करते हैं, फिर उनको लगता है तो गड़बड़ हो गई, तो लिखते नहीं हैं। पहले उस बात को इवैल्यूएट करते हैं कि वो करने का हमें बेनिफिट होगा कि नहीं होगा तो क्यों करना, अब वो बेकार हो गया स्टेप। तो sin x cos x t लेके बात नहीं बन रही, अब क्या करें। अब डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं इस मल्टीपल एंगल को, मल्टीपल पावर को कन्वर्ट करूँ मल्टीपल एंगल्स में, तो भी डिनोमिनेटर में ऑकवर्ड सी टर्म बनेगी, वो भी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना इसका घर बदलें। क्या हमें दिखता है कि साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x बन गया tan की पावर 4x। क्या बचा अकेला, कॉस की पावर 4x, जो कि न्यूमरेटर में जाके हो गया सीकेंट की पावर 4x। तो हमने इस क्वेश्चन का घर बदल दिया, इसको कन्वर्ट कर लिया tan की पावर 4x इंटू सीकेंट की पावर 4x में। क्यों करा, क्योंकि बिल्कुल याद रखना कि ये बहुत ऑर्डिनरी प्ले है, और इस बात पे कम से कम बुक्स में 100 क्वेश्चंस होंगे, पर लोगों को ये पता नहीं चलता क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ। तो हमने लॉजिक बनाया इसको सीक्रेट रखना। क्या है हमारा सीक्रेट, कि एक घर होता है साइन कॉस का, एक होता है tan सीकेंट का, एक होता है कॉट कोसीकेंट का। कई बार क्वेश्चन होता है इस घर का है, पर वो उस क्वेश्चन को पूरी तरह चेंज कर देते हैं इस घर की शक्ल में। तो हमने कभी अगर डायरेक्टली हमारे सामने क्वेश्चन आए और हमें कुछ ना क्लिक करे, तो हम वहाँ पे ट्राई ज़रूर मारते हैं ओरली कि उसका घर चेंज करके हमें बेनिफिट हो रहा है क्या। हमने यहाँ पे इसका घर बदला।
अब मुझे साफ साफ दिखता है कि अगर मैं tan x को t ले लूँ, tan x को t लूँगा तो secant स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, एक secant स्क्वायर x dx चला जाएगा, क्या बचेगा secant स्क्वायर x, एंड इफ tan x इज t तो secant स्क्वायर x जो बचा दैट इज सिंपली 1 + t स्क्वायर, तो इट इज मैनेजेबल। सिंपली मैंने tan x को डाला t और secant स्क्वायर x dx बन गया dt, क्या बच गया सिंपली t की पावर 4 इंटू secant स्क्वायर x बचा था दैट वाज 1 + t स्क्वायर, तो सिंपली t की पावर 4 + t की पावर 6 का इंटीग्रेशन, जो कि हो गया सॉल्व। मेन टास्क इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली फिर क्या था, घर बदलना, जो हमने कई बार सुना पर अभी इंप्लीमेंटेशन पे हम उतने सॉलिडली रेडी नहीं होते, वो होते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। अब नेक्स्ट करो, देखो था सिंपल, पर एक बार बस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने की समझ हमें ध्यान में आनी चाहिए। x इंटू 1 - x की पावर 23 डायरेक्टली हमें आता नहीं, अब इसको तो बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे नहीं, क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा, तो क्या करें, तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है कि अगर इस 1 - x को एक सिंगल टर्म बना लें, तो इस क्वेश्चन में क्या इरिटेट कर रहा था, ये एक्सप्रेशन, इसका नाम रख लो t, क्यों हमें दिख रहा है कि -dx बन जाएगा dt, मतलब dx आ जाएगा -dt, तो ये माइनस बाहर आ गया, x क्या बन गया 1 - t इंटू टी की पावर 23 dt। अब ये क्या बन गया सिंपली t की पावर 23 माइनस टी की पावर 24, माइनस को एडजस्ट कर लो तो t की पावर 24 माइनस टी की पावर 23 dt, और ये हो गया सॉल्व। t की पावर 25/25, t की पावर 24/24, t की वापस वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें जो अकेला टास्क था वो एग्जैक्टली बस इस बात को पकड़ पाना था कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, नथिंग एल्स, प्लस t की वैल्यू डाल दो वापस। अब नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी इंटरेस्टिंग थी और हमें पता थी, दिखना कैसे, हमें टर्म गिवन थी 1/4 रूट ऑफ x - 1 का क्यूब इंटू x + 2 की पावर 5, डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा, तो अब हमारे काम की बात क्या है कि इसको नोटिस करो, x - 1 को t लेंगे कोई फायदा नहीं, x + 2 को t लेंगे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अब लास्ट क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुना था, यहां पे अब उस थॉट का एग्जीक्यूशन था, तो अगर मिस कर गए तो इस बात को अब पकड़ना शुरू करो वंस अगेन। अगर हम क्या करें कि x + 2, यहां पे x + 2 की पावर 5 है, अगर x + 2 की पावर 8 बाहर कॉमन ले लें, क्या ले लें, x + 2 की पावर 8, क्यों ले 8 बाहर कॉमन, फिर इसके नीचे x + 2 आ जाएगा, देखो यहाँ पे x + 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये x + 2 की पावर 8 बन जाएगा, उसको बाहर कॉमन लेंगे तो उसकी पावर 1/4 होके x + 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x + 2 की पावर 8। अब देखो ये क्यों करा, ऐसे ही नहीं कि इसको डायरेक्टली कर लिया, वी वर अवेयर, देखो क्यों, जब ये x + 2 की पावर 8 बाहर आएगा 1/4 होके तो इट वुड बिकम x + 2 का होल स्क्वायर बाहर। अब अगर हम इसको t ले लें, इसको ट्राई मारो, अगर x - 1/x + 2 को अगर हम t ले लेते हैं ना, तो सिंपली डिफरेंशिएट करके सिंपली dx अपॉन सम कांस्टेंट, साथ में x + 2 का स्क्वायर, जो x + 2 का स्क्वायर बाहर आएगा वो पूरा मिला के dt बन जाएगा। तो इसमें सारी जो गेम थी वो एग्जैक्टली वैसे थी जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन में करी थी। तो हमारा काम क्या था, उस अंडरस्टैंडिंग को राइट पकड़ना, जो हमने लास्ट क्लास में कॉमन लेने वाला लॉजिक करा था वो बहुत काम का है और हमें बिल्कुल ठीक से समझ में आना चाहिए। याद करो ये क्वेश्चन 1/x इंटू x की पावर n+1 वाला, इसमें हमने x की पावर n को बाहर कॉमन लिया था, तो इन सारे क्वेश्चंस की जड़ में एग्जैक्टली वो अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसको बाहर कॉमन लिया तो बन गया dx/x + 2 का होल स्क्वायर इंटू 4th रूट ऑफ x - 1/x + 2 की पावर 3, ये बन गई टर्म। अब क्या करें, अब अगर मैं इसको t लेता हूं, अगर मैं इसको t लेता हूं तो ये पूरा dt बन जाएगा, देखते हैं कैसे। अगर मान लो इसको t लिया तो उसका डेरिवेटिव बन गया d इंटू n डैश विच इज x + 2 इंटू 1 माइनस n x - 1 इंटू d डैश विच इज ऑल्सो 1 होल डिवाइड बाई x + 2 का स्क्वायर इंटू dx, ये बराबर आ गया dt के। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, सिंपली 3dx, dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया dt/3 के, तो ये बन गया dt/3। कब, जब इसको t लिया। पर अगर इसको t की पावर 4 ले लें, ऐसा क्यों करें, क्योंकि इसको अगर t की पावर 4 अगर लेंगे तो ये बन जाएगा 4t³ dt, तो वहां से ये बन गया हमारे पास सिंपली। उसका बेनिफिट क्या होता कि अगर इसको t की पावर 4 लिया तो क्या हमें दिखता है कि इसकी पावर 1/4 करने पे t वाली टर्म भी सिंपल बन जाएगी, तो dx की जगह आ गया 4t³ dt डिवाइडेड बाई 3 साथ में ये टर्म तो पूरी चली गई उसमें dx के साथ। यहां पे क्या बना, नाउ दिस इज t की पावर 4,
तो टी की पावर 4 की पावर 1/4 इज टी का क्यूब, टी क्यूब कैंसिल, ये बची टर्म। तो जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा था, हमारे स्ट्रैटेजिकली प्ले करने की वजह से वो इतना बेकार हो गया। क्या बना 4/3 dt, जिसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 4/3 t प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, टी कितना है x - 1/x + 2 की पावर 1/4, वो अपना फाइनल आंसर है। तो बन गया आंसर बना 4/3 x - 1/x + 2 की पावर 1/4 प्लस सी। ये था कंप्लीट लॉजिक। पर इस अंडरस्टैंडिंग को नोटिस करो कि इसको पकड़ा कैसे। चलो अब इसी क्वेश्चन को एक अलग ढंग से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरह का दे रहा हूं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, तो उसको भी पकड़ने की कोशिश करना, उसका भी सेंस नोटिस करना। अब ये करो, अब देखो इंटरेस्टिंग है और काम की बात है। तो इस क्वेश्चन को करते समय हम दो बातें सोच सकते थे। यहां पे sin³ x इंटू कॉस की पावर 5x। देखो याद रखना, इनडेफिनिट में वो बच्चे बहुत बुरी तरह हारते हैं, बहुत बुरी तरह गिव अप करते हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि इस टॉपिक के हर क्वेश्चन ने हर बार नया ही होना है, हर बार इट वुड बी अ न्यू क्वेश्चन। तो उस बात को लेके हम वरिड नहीं होते, हमने नहीं वरिड होना। हमने क्या समझ पकड़नी है कि हमें उसका कोड क्रैक करने की हमारी कैपेसिटी बननी शुरू हो जाए। डायरेक्टली हमें नहीं आता, sin x को t लेंगे फ़ायदा नहीं हो रहा, cos x को t लेंगे फ़ायदा नहीं हो रहा, डाल के sin x को t लेंगे, वी आर नॉट एबल टू कम ऑन टू अ सिंपल एक्सप्रेशन। तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि इसका घर बदल लें, इसका घर चेंज करें। तो घर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या विजिबल है कि मुझे cos³ x चाहिए। तो अगर मैं इसको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह cos³ x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँ, तो ऐसा होने पे ये क्या बन जाता tan³ x, मतलब मैं इसका घर चेंज कर रहा हूँ। ये बना tan³ x, ये बन गया cos की पावर 8x जिसकी पावर 1/4 है। तो cos की पावर 8x की पावर 1/4 बाहर आके बन गया सिंपली cos² x, और अंदर आ गया फोर्थ रूट ऑफ, सिंपली ये टर्म आ गया हमारे पास, फोर्थ रूट ऑफ sin³ x अपॉन cos³ x विच इज tan³ x। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? ये बन गया sec² x, सिंपली मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया sec² x, डिनोमिनेटर में tan x की पावर 3/4। अब अगर tan x को t ले लें या tan x को t की पावर 4 ले लें, तो sec² x dx बराबर हो जाता 4t³ dt के। तो सिंपली न्यूमरेटर वाला sec² x dx बन गया 4t³ dt, और tan x है t की पावर 4 की पावर 1/4 दैट इज t, तो ये बन गया t³। ये और ये कैंसिल, 4 का इंटीग्रेशन विच इज 4t प्लस c। t की जगह डाल दो tan x की पावर 1/4। तो अब इस क्वेश्चन में देखो हमने दो बातों को समझा, एक तो जो कॉमन खींचने वाला बाहर लॉजिक है वो, या फिर इसमें घर चेंज करने वाला लॉजिक। इसको कैसे भी बोल लेते, पर अब इसका सेंस हम जानते थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कह लो इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, तो इसलिए हो सकता है बहुत ईजी है। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इसका पैटर्न हमें नोन था, cot की पावर 6x डायरेक्टली हमें नहीं आता, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें? हमें क्या आता है? हमें आता है cosecant² x। तो हमें, और cosecant² x का cot x के साथ लिंक था, तो हमें क्लियरली दिखना चाहिए था कि अगर cot की पावर 6x को तोड़ दें cot की पावर 4x इंटू cot² x, और दूसरे cot² x को ब्रेक कर लें cosecant² x -1 में। क्यों करें? अब एक पार्ट तो cot की पावर 4x इंटू cosecant² x ही हो गया, ये देखो ये बन गया f' इंटू fx की पावर n वाला फॉर्मेट। जो अलग से अब cot की पावर 4x बचा उसको फर्दर ब्रेक करें, सिंपली ब्रेक कर लें cot² x इंटू cot² x में, उसको फर्दर लिख लें cosecant² x -1। तो अब हमें ये क्वेश्चन आता है, हमें जो इसका ये वाला पार्ट बना cot² x इंटू cosecant² x ये भी आता है, जो अलग से माइनस माइनस सिंपली माइनस cot² बन गया प्लस cot² x विच इज cosecant² x -1। अब हमें इनमें से हर पार्ट सॉल्व करना आता है। ये बन गया f' इंटू fx की पावर n, तो दिस वुड बी डायरेक्टली माइनस ऑफ t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5। ऐसे ये वाला पार्ट cosecant² x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली माइनस cot x, और जो -1 बना उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली -x। तो उसके बाद फॉर्मेट में कोई दम नहीं था। अकेले काम की बात क्या थी कि हमारा जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो सही बनी हो। सिंपल क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो बुक्स में कई बार उन्होंने इस पूरी स्टोरी को जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ों से बोला होगा, तो उनमें मत फंसना। हमारे काम की बात क्या है कि एक्सप्रेशन आए, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में दिखता है कि ये दो अलग अलग घर हैं,
एक सीकेंट और एक कोसीकेंट, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उन पे क्वेश्चंस मिक्स होके नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। तो उस पर हम अपने माइंड को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। पहले उसको एक घर में ले आए, सीकेंट को लिख लिया 1/cos, कोसीकेंट हो गया 1/sin। अब अभी भी बात नहीं बन रही, sin x को t लेते हैं तो cos x dx dt हो जाएगा, उससे हमें कोई हेल्प नहीं हो रही। यहाँ cos x को t लेके डायरेक्टली हमें कोई हेल्प नहीं हो रही। तो हमारे पास नेक्स्ट रिसोर्स क्या बनता है, इसका घर बदल दो, जो कि पूरी तरह वैलिड है। या तो इसको हम ले जाते हैं कॉट कोसेकेंट के घर में, या इसको ले जाते टैन सेकेंड के घर में, दोनों तरीके वैलिड थे। तो चलो जस्ट अब पिछले क्वेश्चन हमने टैन सेकेंड में लेके जाके करे, तो इसको कॉट कोसेकेंट में लेके जाते हैं। कैसे? अब मैं इसको कॉट बनाना चाहता हूँ, तो कॉट बनाने के लिए इसके नीचे साइन की पावर 4/3x होना चाहिए, तो मुझे साइन की पावर 4/3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब देखो ये करने से पहले मुझे दिखता है कि व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय साइन की पावर 4/3x, तो दिस वुड बिकम 8 + 4 12/3 विच इज साइन की पावर 4x। तो डायरेक्टली ये कोसेकेंट की पावर 4x बन जाएगा और हमें हेल्प होती है उससे। तो अगर हम क्या करें कि सिंपली इसको हमने साइन की पावर 4/3x से डिवाइड करा और उसी से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन जाएगा साइन 8 + 4 विच इज 12/3 विच इज वॉट साइन की पावर 4x। तो मेरा क्वेश्चन बन गया कोसेकेंट की पावर 4x होल डिवाइड बाय कॉट x की पावर 4/3, ये बन गया। अब इससे हेल्प क्या होती है? अब हमें दिखता है कि कॉट x को अगर t ले लें, या और बेटर कॉट x को अगर t³ ले लें, तो इट इज़ विजिबल टू अस कि कॉट x को अगर हम t³ ले लेंगे तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x dx ये बन जाएगा 3t² dt। मतलब एक कोसेकेंट स्क्वायर x dx हट गया, उसकी जगह -3t² आ गया। तो कोसेकेंट की पावर 4x में से एक कोसेकेंट स्क्वायर x चला गया, क्या बचा? न्यूमरेटर में एक कोसेकेंट स्क्वायर x बच गया। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया? कोसेकेंट स्क्वायर x। कॉट x इज t³, तो कॉट स्क्वायर x इज t की पावर 6, कोसेकेंट स्क्वायर x वुड बी 1 + t की पावर 6। साथ में क्या आ गया? माइनस, और ये 3t² dt। और डिनोमिनेटर में कोसेकेंट x कॉट x वॉज t³, तो ये बन गया t की पावर 4। अब t² और ये कैंसिल, तो ये आ गया t की पावर 2। इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये बन गया सिंपली माइनस बाहर और 3 बाहर, -3 बाहर 1/t² प्लस t की पावर 6/t² विच इज t की पावर 4 dt। और ये हो गया इंटीग्रेट डायरेक्टली 1/t² माइनस 1/t, ये t की पावर 5/5, t की वापस वैल्यू डाल दो, वो आंसर है। पर मेन टास्क क्या था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट तरीके से हैंडल हो। इसमें भी हमने क्या करा? घर बदला, टर्म को बाहर कॉमन लेके। तो ये सेंस, ये एग्जीक्यूशन हमारा राइट बनना शुरू होना चाहिए। अब इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट भी है, ये भी करो। अब देखो सेम सेंस, अब मुझे डायरेक्टली दिखता है कि साइन x cos x को t लेके बेनिफिट नहीं, मतलब घर चेंज करना हमें ट्राई करना चाहिए। तो साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x बन गया टैन स्क्वायर x। साथ में कॉस स्क्वायर x निकाल दिया तो कॉस की पावर 12x बचा, उसकी पावर 1/3 वुड गिव अस डायरेक्टली कॉस की पावर 4x। न्यूमरेटर में जाके वो बन गया सेकेंड की पावर 4x, तो बन गया टैन x की पावर 2/3 इंटू सेकेंड की पावर 4x dx। और अब ये लिखते ही इट इज़ विजिबल टू अस, ये दिखना चाहिए कि tan x को t ले लो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बेटर tan x को अगर हम कहीं t³ ले लें, ताकि कि पावर 1/3 भी अगर साथ साथ वैनिश हो जाए, तो सेकेंड स्क्वायर x dx बराबर आ जाता 3t² dt के। और हमारी टर्म बन जाती सिंपली tan x है t³, उसकी पावर 2/3 हो गया t², तो बन गया t², ये टर्म आ गई t²। साथ में सेकेंड स्क्वायर x dx एक चला गया, क्या बचा? सेकेंड स्क्वायर x। Now secant square x is 1 plus tan square x which is 1 plus t की पावर 6 इंटू ये साथ में आ गया 3t²। तो ये 3 को बाहर लिख लेते हैं, दिस इज, और ये t² dt, ये बन गया क्वेश्चन। जैसे हमने ये बनाया हमें विजिबल है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज नाउ व्हाट 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 8 एंड 2, दिस इज सिंपली t की पावर 4 प्लस t की पावर 10 dt। और अब ये दो पार्ट्स बने, हमें दोनों आते हैं, दिस इज t की पावर 5/5, दिस इज t की पावर 11/11। t की वापस वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन डन। तो एक बार लॉजिक का सेंस बनना शुरू हो जाए, फिर ये क्वेश्चन सिंपल ही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहली बार में अब अलग साउंड करेगा, पर बिल्कुल सिंपल है। तो उसमें पहली बार भी उसका लॉजिक ब्रेक करने की कोशिश करो। लॉजिक क्या है कि हमारे सामने टर्म शुरू में ऑकवर्ड फॉर्म में होगी, हमने इंटेलिजेंटली सोचना है कि उसको सिंप्लीफाई कैसे करें। और हो सकता है, अब इतने दिनों से काम कर रहे हैं इसलिए अब ये क्लियरली हो सकता है, पर ध्यान से सोचना। अब ये करो,
अब देखो टर्म थी dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। डायरेक्टली हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा, एक्स की पावर 1/2 को अगर t लेते हैं, इसमें कॉमन लेने की भी करते हैं तो भी हमें हेल्प नहीं हो रही। तो क्या करें? अब याद रखना, और एग्जाम में किसी नए क्वेश्चन के लिए भी ये बात याद रखना कि इनडेफिनिट में अकेली जो की है, अकेली जो चाबी है, वो इतना सा पॉइंट है कि हमें ये समझ में आए कि हमारा काम है इस टर्म को सिंप्लीफाई करना। कैसे करें? सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? इसको उस फॉर्मेट में लेके जाना जो कि हमें करवाया गया है, जिसको देख के हम पकड़ जाएं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। तो नाउ माय फर्स्ट टास्क इज दिस कि जो ये रेडिकल पावर्स आ रही है दे आर इरिटेटिंग, तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या समझ में आता है कि x को ऐसा कुछ पुट कर दें जिससे कि ये भी सिंपल बन जाए, ये भी सिंपल बन जाए। तो क्या हमें क्लिक करता है कि अगर हम यहां पे इस x को पुट करा दें t की पावर 6, तो उससे ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। और हमने 6 कैसे डिसाइड करा? 2 और 3 का एलसीएम लिया। तो हमें क्लैरिटी है कि अगर हम x को डाल दें t की पावर 6, क्यों डालें दैट इज इंपॉर्टेंट, ताकि कि ये टर्म कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाए। dx आ गया 6 टाइम्स t की पावर 5 dt, तो ऊपर आ गया 6 टाइम्स t की पावर 5, नीचे आ गया t क्यूब प्लस टी स्क्वायर। टर्म कैंसिल करी, यहां तक ले आए। अब इसके बाद याद रखो, ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल, नीचे छोटा पॉलिनोमियल। इसके बाद इसको ब्रेक करने के कई सारे ढंग हैं। एक तरीका ये था कि डायरेक्टली डिवीजन करो, एक्चुअली डिवाइड करो, t+1 लिखो, t क्यूब लिखो, एक्चुअली डिवाइड करो। और अगर और कुछ ना क्लिक करता तो हमें वो भी करना पड़ सकता है। कई क्वेश्चन हम करेंगे आगे किसी और, जब ग्रेजुअली अपना लॉजिक और बढ़ जाएगा तो ये भी आएगा, पर ये लाइन याद रखना। तो अब इसमें ब्रेक करना बहुत सिंपल, 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा, क्यों? सिंपली ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, उसको हम लोग ईजिली क्रैक कर सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें a प्लस बी, t+1 कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस t+1 आ गया, अलग से -1 अपॉन t+1। अब इसमें हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हम जानते थे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करा, t की वैल्यू वापस फिल करी, वो अपना आंसर है। तो जो अभी सेंस बनाया, दिस वॉज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। इसी पे बेस्ड अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न, डायरेक्टली हमें कुछ टी वगैरह पुट करके कुछ नहीं मिल रहा, तो अब ऐसा क्या यहाँ पे करें जिससे कि ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या हमें दिखता है कि यहाँ पे x की पावर 1/4 है इन अ वे, वहाँ पे x की पावर 1/2 है। डायरेक्टली किसी टर्म को t लेके हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्टली इसको t लेते हैं तो ये टर्म खराब हो जाती है, अगर इसको t लेते हैं तो ये टर्म खराब होती है। तो एक सेंस क्या हमें क्लैरिटी में दिखता है कि एक क्लियर कट सेंस ये था कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या बना, देखो ये 1/4 है, ये 1/2 है, तो अगर हम यहाँ पे x को ले लें t की पावर 4, उससे क्या होता कि ये भी सिंप्लीफाई हो जाता और ये भी सिंप्लीफाई हो जाता। तो सिंपली x को लिया t की पावर 4, तो ये सिंपली बन गया t स्क्वायर, और dx बराबर आ गया 4t क्यूब dt के। 4 को बाहर लिख लेंगे, 4 की कोई बात नहीं, ये आ गया सिंपली 1 + t का क्यूब। ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब यहाँ तक लाने के बाद अब इसको बोल पाने के, कर पाने के बहुत सारे तरीके थे। एक बेसिक लॉजिक ये है कि ऊपर बड़ा पॉलिनोमियल, नीचे छोटा पॉलिनोमियल। डायरेक्टली भी अगर करते हो तो इट इज़ गुड, पर एक बात इसी क्वेश्चन में और सोचो कि अब अगर इस 1 + t³ का नाम अगर मान लो फर्दर मैं u रख दूँ, क्यों रखो इसको नोटिस करो। अगर इसका नाम अगर मैं u रखता हूँ तो क्या विजिबल है कि जो इसका डेरिवेटिव आता वो सिंपली क्या बनता है, इस वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आता, 3t² dt, और t² dt ऊपर कैंसिल हो जाता और ये सिंपल टर्म बन जाती। क्यों? अगर ये u है तो t³ क्या आ गया, u - 1। तो अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा। क्यों करा ऐसा? क्योंकि हमें दिख रहा था कि इसको u लिए जाने पे ये टर्म पूरी वैनिश हो जाएगी और मेरी फर्दर जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गई। सिंपली 4/3 बाहर, u - 1 अपॉन u, विच इज़ वॉट 1 - 1 अपॉन u। अब ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो इस स्टेप पे अगर हमने डिवीजन भी करी होती वो भी राइट था, लेकिन हमें साफ साफ दिखा कि अरे इसको u ले लो तो डायरेक्टली ये टर्म पूरी तरह वैनिश हो जाएगी, जो ये बचेगा ये इजीली मैनेज हो जाएगा उसके बाद। तो ऐसे सोचना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हम लोग जानते हैं कि कैसे हैंडल करें। सिंपली u की वापस वैल्यू डाली t में, फिर t की वापस वैल्यू डाल दी, तो उससे अपना आंसर जनरेट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से जो हमने स्किल पकड़ा ना, ये काम आएगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन था। इसमें डायरेक्टली हमें दिखता है कि sin x को t लें या cos x को t लें, ये डिनोमिनेटर में है, तो उसको t लिए जाने पे डायरेक्टली जो टर्म बन रही है वो हम अभी क्रैक करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये सेंस देखो ग्रेजुअली बनना शुरू हो जाता है बहुत फास्ट। तो मेरे माइंड में आता है कि इसको cos x से डिवाइड करो, cos x से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाता है tan x, ये cos की पावर 4x, वो ऊपर जाके बन जाएगा secant की पावर 4x। तो हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन का घर बदल दिया, ये आ गया secant की पावर 4x अपॉन tan x dx।
और ये लिखते ही हमें क्लियरिटी है कि हमारा क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व हो गया। अब tan x को t डालो, सीकेंड स्क्वायर एक्स टी एक्स बन गया dt, तो अकेला एक सीकेंड स्क्वायर एक्स बचा विच इज़ 1 + t स्क्वायर अपॉन टी dt, और ये क्वेश्चन सॉल्व। ये दो पार्ट्स बने विच इज़ 1 अपॉन टी प्लस टी dt। 1 अपॉन टी इज log t, दिस इज t स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया log ऑफ tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये आंसर है। पर सेंस नोटिस करो कि जैसे एक बार अंडरस्टैंडिंग राइट बन जाए तो उसके बाद ही क्वेश्चंस एक्चुअली सारे सिंपल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने सेम अंडरस्टैंडिंग को फर्दर पुश करा। आज के दिन में हमने सॉर्ट ऑफ मिक्स क्वेश्चंस करे, पिछले काम पे बेस्ड थी, अपने आप को थोड़ा और एक्सर्ट करा, थोड़ा और पुश करा, क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करके देखा, और आज एक नई बात देखी, वो जो x की पावर 1/2 x की पावर 1/3 वाला क्वेश्चन करा था कि कभी अगर ऐसे रेडिकल पावर्स आएँ तो x को ऐसे अज्यूम करते हैं जिससे कि वो हट जाए, तो उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन IIT तक आया हुआ है। अल्टीमेटली जब कभी आगे मिक्स रिवीजन क्लासेस करेंगे तब वो भी हैंडल करेंगे। पर चलो जो आज करा दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना।